स्कॉलरशिप प्राप्त की है। सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। जी। कोई बात नहीं, ऐसे बोल सकती हैं। मेरा नाम युयुधान सिंह है। मैंने 12th SRV स्कूल से की है चकिया में। मैं रहने वाला ओरिजिनली मथुरा का हूँ, पर पूरे 17 साल अभी एजुकेशन में मैंने पूरा देश ऑलमोस्ट घूम लिया है और काफ़ी स्कूल्स में मैं रह चुका हूँ। एक चीज़ आप बताइए, SRVS स्कूल सिकंदरपुर चकिया का शैक्षणिक माहौल, एजुकेशनल जो माहौल होता है, वह आपकी तैयारी के लिए कैसा रहा? जी, स्कूल मैं अराउंड 6 से 8 महीने रहा था यहाँ पे और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। टीचर्स बड़ी सपोर्टिव थे। मैं इंडिविजुअल मतलब अकेले जाके भी उनसे पूछता था सवाल, तो हमेशा ही सपोर्टिव रहे हैं। ऑनलाइन भी मेरे को पूछना पड़े स्कूल के बाद। तो टीचर से तो काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे को। स्टूडेंट्स भी भले ही हिंदी मीडियम जैसा लगता हो स्कूल समय पर स्टूडेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं और एक स्टडी ग्रुप बन गया था मेरा भी यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ। तो माहौल मैं कहूँगा कि एक जानकारी लेना चाहेंगे, आपको स्कॉलरशिप मिलने की मुख्य वजह क्या रही? मुख्य वजह तो मैं SAT एग्ज़ाम के स्कोर्स को कहूँगा, लेकिन 3 चीज़ों में बाँटा जा सकता है इसको, लेकिन मुख्य वजह SAT के स्कोर ही माने जाएँगे इसमें। SAT की स्कोरिंग आपकी काफ़ी अच्छी गई। जी 1420 मेरे आए थे 1600 में से, तो उसमें 94th परसेंटाइल पे आप सिट करते हैं। इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद आप कैसा फील महसूस कर रहे हैं? जी अच्छा तो फ़ील ही हो रहा है, सब लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, घर पे भी मम्मी-पापा भी बड़े खुश हैं, बड़ा भाई भी बधाई दे रहा है मेरे को तो। सुनने में आया है कि आपके बड़े भाई भी टॉपर रहे हैं, वो भी USA में ही है। जी, उसने भी अभी अपनी 4 साल की ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट किया है। मैं एक जानकारी लेना चाहूँगा, क्या इस स्कॉलरशिप का असर चकिया के या SRVS के अन्य छात्रों पे भी दिख रहा है? जी, मेरे से अभी मिलने का मौका तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं आज टीचर से मिलने गया था और वो बता रहे थे और पूछ रहे थे मेरे से कि बाकी के स्टूडेंट्स को और कैसे मोटिवेट किया जाए। और बाकी स्टूडेंट्स से भी पता चला मेरे को कि वो पूछ रहे हैं कि ऐसी स्कॉलरशिप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे मिल सकती है। एक जानकारी और लेना चाहेंगे, क्या चकिया जैसे कस्बे के लिए छात्रों को पर्याप्त करियर गाइडेंस मिल पाता है? आपकी जानकारी में क्या है? जी, आपको यहाँ पे ऑफ़लाइन गाइडेंस या फिर सेंटर्स में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन आपको जो भी आप चाहेंगे बहुत आसानी से मिल जाएगा। चकिया जैसी जगह में भी आप ऑनलाइन कुछ भी ढूँढेंगे तो काउंसलिंग भी आपको अच्छे से मिल जाएगी यहाँ पे। जाहिर सी बात है, अब हर जगह सुविधा ऑनलाइन की उपलब्ध है। यहाँ पे मैं एक जानकारी और लेना चाहूँगा, आपका हॉबी क्या है? अमेरिका जाके पढ़ाई करना और वहीं पे रह जाना, या फिर इंडिया में आकर कुछ करना? मेरा प्लान तो यही है कि मैं बैचलर्स या मास्टर्स करने के बाद इंडिया में आके ही काम करूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को देश से प्रेम तो है अलग और देश तो अपना ही अच्छा लगता है रहने में वैसे भी। जी। इस सफलता के लिए आप किसको बधाई देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बधाई तो ऑफ कोर्स मैं मम्मी-पापा और अपने बड़े भाई को देना चाहूँगा। उन्होंने ही सबसे मेहनत भी लगाई थी मेरे को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और ऑफ कोर्स मेरी टीचर्स जो हैं, प्रिंसिपल सर और सबने, दोस्तों ने भी काफ़ी मेरी सपोर्ट किया है और मदद की है इस जर्नी में अभी तक। बहुत बहुत बधाई। आप खबरी न्यूज चैनल से, मैं था एडिटर इन चीफ KC श्रीवास्तव, साथ में बने हुए थे सरदार गौतम सिंह, सुधांशु जायसवाल, और मैं यहाँ पे सर के ऑफिस में ही मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं सर से आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं कमांडेंट प्रद्युमन कुमार सिंह, CRPF GC चंदौली में पदस्थापित हूँ और मैं पिछले करीब 1 साल से यहाँ पर हूँ। तो सर एक जानकारी लेना चाहेंगे, आपके बेटे ने, हमें लगता है कि पूरा चंदौली टॉप किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे का विदेशी यूनिवर्सिटी, वो भी USA जैसे 3 टॉप क्लास की यूनिवर्सिटियों ने ऑफर किया है। आपको कैसा लग रहा है? जी, मेरे को बहुत या कहूँ अत्यंत हर्षित महसूस कर रहा हूँ। बच्चे जब आपके अच्छा करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद उससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। जब आपके बच्चे अच्छा करें और आपसे भी आगे जाने का प्रयास करें, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई खुशी होती है आपके लिए। जाहिर सी बात है, बहुत पिता ही ऐसा होता है जो सोचता है कि बच्चा हमसे आगे जाए, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो सोचे कि हमसे कोई आगे जाए। एक जानकारी और लेना चाहेंगे सर, यहाँ पे आपने यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया है, पिछले 1 साल से हैं। यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे किस प्रकार की तैयारी करें कि उनके भी बच्चे आगे जाएं? मैं इस बात पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कई बार हम बच्चों को हम कम आंक लेने लगते हैं। किसी अगर कुछ नंबर कम आ गए या कुछ बात हो गई, तो मुझे लगता है कि हमें बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और डांट फटकार मारपीट की बजाय हमें उनको काउंसलिंग टाइप अगर हम बात करते हैं उनसे, उनको बैठकर समझाते हैं और प्यार से बात करते हैं उनसे, तो निश्चित तौर पर वो आपके नज़दीक आते हैं। जब नज़दीक आते हैं तो वो अपनी समस्याएं भी आपको बताएंगे। जब आपसे नज़दीकी महसूस करेंगे, तो वही सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है कि बच्चे आपके साथ इतना सहज महसूस करें, इतना सहज महसूस करें
कि वो अपनी सारी समस्याएं आपके सामने लेकर आ सकें, तभी आप उनको गाइड कर पाते हैं। दूसरा, आज के डिजिटल युग के अंदर जिस तरीके से हमारे डिजिटल युग की क्रांति हमारे देश में चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरीके से हर छोटी छोटी जगह तक इस क्रांति को पहुंचा दिया है, वो बच्चों के भविष्य में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि आज हर जानकारी ऑनलाइन मौजूद है, हर तरीके की पढ़ाई ऑनलाइन मौजूद है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकल क्लास अटेंड करें, कोचिंग करें, हर कोचिंग की क्लासेस भी आपके पास ऑनलाइन मौजूद हैं। तो बहुत कम खर्चे में भी आप बहुत अच्छी एजुकेशन कहीं भी किसी भी अंदरूनी इलाके में रहकर भी प्राप्त हो। और बच्चों को लेकर तो मैं चकिया और आसपास या जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप मेहनत करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। बस आपको दृढ़ निश्चय करना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप कहीं भी कोई भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई सब चीज़ की सुविधा है, सब फैसिलिटी है। उसके बावजूद भी हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और बाहर तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए एक छोटा संदेश लेना चाहेंगे आपसे कि क्या आपका संदेश है? मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर इतनी अच्छी वादियों में रहकर भी अगर कोशिश की जा सकती है और उसमें कोई दो राय नहीं है, बाहर मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ के लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हर चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। बस आपको जो सबसे बड़ी चीज़ चाहिए वो है अपने ऊपर भरोसा और प्रयास करने की क्षमता। सुनने में यह है कि आपके बच्चे को 1.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला है। हाँ जी, उसको 3 यूनिवर्सिटी से, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो न्यूयॉर्क, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन, इन 3 यूनिवर्सिटी से अलग अलग उसमें टोटल मिला के करीब $1,72,000 की, जो मोटे तौर पर करीब 1.5 करोड़ के करीब बनता है, इसको इतनी स्कॉलरशिप मिली है। वेरी वेरी थैंक यू। खबरी टीम की तरफ से आपको, आपके परिवार को और बच्चे को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।